इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो टेबल पर बंधा हुआ है। सर्जन उसकी सर्जरी करने की बजाय सबसे पहले उसकी छाती काटती है, फिर उसके जख्म पर ढेर सारा नमक माल देती है जिससे वो दर्द से बड़ी बुरी तरह से चीखने लग जाता है। तब आदमी की सर से केमिकल निकलने लगता है जिसे वो सर्जन एक जार में जमा कर लेती है। ये केमिकल तब तक निकलता रहता है जब तक उस आदमी की डेथ नहीं हो जाती। उस केमिकल की गोलियां बनाकर एक ब्रीफ केस में रख दी जाती है। फिर हम 4 दोस्त थे जो कैंपिंग करने आए थे और अब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त का नाम निक है। वो अपनी वाइफ और अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर कैंपेन करने आया था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन उसने अभी तक अपने हस्बैंड से बात पाई हुई थी। रास्ते में इनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहाँ पर एक और लेडी आती है और इन्हें बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। अब चूंकि मैंने पेट्रोल ले लिया है लेकिन अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए मुझे लिफ्ट की जरूरत है। निक उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। उसे उसकी गाड़ी के पास जाकर ड्रॉप कर देते हैं। उसे ड्रॉप करने के बाद जब ये जाने लगते हैं तो दोबारा से वो लेडी उनके पास आ जाती है। अब उसके मुंह पर मास्क भी लगा हुआ है और उसके हाथ में बेहोश करने वाली गैस भी है। जल्दी से वो गैस उन चारों दोस्तों पर छिड़क देती है जिससे वो चारों के चारों बेहोश हो जाते हैं। इन्हें जब होश आती है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। इनके सामने 5 लोग होते हैं जिनमें से एक का नाम सैम होता है। वो प्लास उठाकर निक की दोस्त का नाखून उतार देता है। ये देखकर निक के दोस्त को गुस्सा आता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। इस तरह इन सब दोस्तों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। निक इनको शांत करने की कोशिश करता है और फिर इन्हें पता चलता है कि सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। यानी इनमें से किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो लड़का जिसने नाखून उतारा था वो एक बिजनेसमैन है। वो बताता है कि मैंने सिर्फ एक वीडियो के लिए इस नाखून को उतारा था। वो पूछते हैं कि कौन सी वीडियो। फिर वो वीडियो देखने के लिए ऊपर कमरे की जानब जाते हैं जहाँ वो एक स्क्रीन पर देखते हैं कि 22 घंटे का टाइमर लगा हुआ है। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक औरत की वीडियो चलने लगती है जो इन सब का वेलकम करती है। वो नहीं बताती है कि तुम्हारे सर के पिछले हिस्से में एक डिवाइस लगी हुई है जो तुम्हारे सर से केमिकल जमा करेगी और ये केमिकल तब निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द होगी। वो नहीं कहती कि तुम्हारे पास 22 घंटे का टाइम है। टाइमर के नीचे एक लाइन बार चल रही है। तुम्हें इस लाइन बार को इन 22 घंटों में कंप्लीट करना है और अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारा हशर, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर ये लाइन बार पूरी होगी तो फिर तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी गर्दन के साथ लगे हुए एक छोटे से जार को भरना है। उसमें जो केमिकल इकट्ठा हो रहा था वो इनकी बोन से आ रहा था। अब उस जार को भरने के लिए इन्हें एक दूसरे को मारना होगा जिससे इनको पेन होगा। पेन होने की वजह से वो जार भरना शुरू हो जाएगा। ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि घर मुकम्मल तौर पर लॉक था। अब ये फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे को मारेंगे जिससे दर्द होगा और वो जार भरना शुरू हो जाएगा। सैम के एक दोस्त ये बात मानने से इनकार कर देता है और वो अपनी गर्दन के ऊपर लगा हुआ जार उतारने लगता है। ऐसा करने से उसे दर्द भी हो रहा होता है जिसकी वजह से वो लाइन बार इंक्रीज हो रही थी। मगर जैसे ही वो डिवाइस को निकालता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत होने की वजह से लाइन बार परसेंटेज वापस अपनी जगह पर आ जाती है क्योंकि उसके दिमाग से निकला हुआ केमिकल भी तो जाया हो गया था ना। अपनी एक साथी को मरता हुआ देखकर सब डर जाते हैं। उनमें से एक लड़की उठती है जो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज होती है। वो कहती है कि तुम सब लड़के एक दूसरे को तकलीफें दो लेकिन हमें रहने दो। तब बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लड़के लड़की के फर्क को नहीं देखा जाएगा, सबको बराबर तकलीफ सहनी होगी। सबसे पहले बिजनेसमैन कहता है कि मुझे तकलीफ पहुंचाओ क्योंकि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे से मिलना चाहता था। ये सब मिलकर 1 घंटा उसे मारते पीटते रहते हैं। उसे मारने पीटने की वजह से परसेंटेज 7% से ऊपर चली जाती है। इन्हें समझ आ जाती है कि अगर हम एक दूसरे को मारते पीटते रहे तो वो लाइन बार 22 घंटों में कभी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए अब ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इन औजारों का इस्तेमाल करें। इससे वक्त और एनर्जी भी कम लगेगी और लाइन बार जल्दी ऊपर की जानब बढ़ेगी। अब बिजनेसमैन को एक टेबल पर बांध दिया जाता है। तारा एक डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारती है। फिर चाकू उठाकर उसके सारे नाखून उखाड़ देती है। फिर उसकी टांग पर चाकू मारकर उसका गोश्त भी नोचने लग जाती है। इसके बाद उसका एक घुटना काट देती है और फिर उसकी दूसरी टांग भी दरमियान से काट देती है। अब वो उसके बाजू काटने वाली थी कि दरमियान में निक आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर सब लोग उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती है कि मैंने क्या बुरा किया है, हमने तो सिर्फ उसे टॉर्चर करना था, तो मैंने सिर्फ टॉर्चर ही तो किया है। और उन्हें वो ये भी बताती है कि मुझे तो आप लोगों ने बताया नहीं है कि हमने कितना टॉर्चर करना है, इसमें मेरा क्या कसूर है। इसके बाद ये बिजनेसमैन की मरहम पट्टी करते हैं। इतना जुल्म करने के बावजूद भी तारा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें टाइमर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। जैसे टाइमर का टाइम खत्म होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा और हम उसे मार कर भाग जाएंगे। मगर ऐसा होना इम्पॉसिबल था क्योंकि इनकी डिवाइस ही ने इन्हें मार देना था। अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि अब किसको टॉर्चर किया जाए। निक की एक दोस्त किचन में जाती है और एक प्लेट तोड़ देती है। उसी प्लेट से अपने हाथ पर कट लगाती है जिससे खून बहने लगता है। उस खून से प्लेट के मुख्तलिफ टुकड़ों पर नंबर लिखती है। उनमें से जो जिस नंबर को उठाता है उसकी बारी तय हो जाती है। अब दूसरा नंबर सैम का था। इस बार ये बात भी तय कर लेते हैं कि किसको कितना टॉर्चर किया जाएगा। ये कहते हैं कि अब किसी के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं काटा जाएगा, बस इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो
लाइन बार 6% ऊपर जाएगी। अब सैम को टेबल पर बांध दिया जाता है। सबसे पहले उसके पेट पर गरम गरम इस्त्री लगाई जाती है। फिर वो कहता है कि मेरे नाखून उतार दो, जिसके बाद उसके नाखून भी उतार दिए जाते हैं। वो चीखे चिल्लाए बगैर ये सारा दर्द सह लेता है। उसकी इतनी ज्यादा बर्दाश्त देखकर बाकी लोगों को भी हौसला हिम्मत होती है। अब तीसरी बारी निक की वाइफ टेलर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसके पास दर्द को रोकने वाली कुछ गोलियां थी। कुछ गोलियां खुद खा लेती है और कुछ अपने हस्बैंड को दे देती है। उन गोलियों को खाने से नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन निक की वाइफ टेलर ने गलती कर दी थी। इन गोलियों को खाने से दर्द का एहसास तो कम होगा। जब दर्द का एहसास भी कम होगा तो उस लाइन बार की परसेंटेज भी बड़ी कम रफ्तारी से ऊपर की जाने बढ़ेगी, क्योंकि उस लाइन बार ने तो तब बढ़ना था जब दर्द का एहसास होगा। अब टेलर को एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टेलर की गलती की वजह से निक को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। उसकी बॉडी पर ड्रिल भी चलाई जाती है, तब जाकर उसका 6% पूरा होता है। ये सब देखकर बाकी सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये सब देखकर लिजा बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगली बारी उसी की थी। वो अंदर कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उसे बाहर ले आते हैं और उसे भी टेबल पर बांध देते हैं। उसके मुंह में चम्मच ठोंस देते हैं, फिर उसे मारने पीटने लग जाते हैं और उसकी कलाई भी काट देते हैं। ये दर्द में तड़प रही थी, उधर निक होश में आ जाता है। यहाँ पर निक को टेलर बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात तारा भी सुन लेती है। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है कि अब निक की वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी दर्द सहना पड़ेगा, जिससे वो लाइन बार की परसेंटेज ज्यादा ऊपर जाएगी। अब अगली बारी टेलर की थी, इसलिए टेलर की जगह पर निक दोबारा से टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर तारा कहती है कि नहीं, टेलर की हिस्से की सजा निक क्यों भुगते। ये सुनकर निक के दोस्त को गुस्सा आता है, वो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अब निक टॉर्चर होने के लिए सामने आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये देखकर उसके दो दोस्त आगे आते हैं, उनके साथ एक और दोस्त भी आ जाती है। अब ये तीनों खोलते हुए पानी में हाथ डुबोएंगे और जब तक निक का 6% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हाथ बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे ही पानी में हाथ डालते हैं तो निक की एक दोस्त तो फौरन पीछे हट जाती है, मगर निक की वाइफ और उसका दोस्त पानी में हाथ डाले रखते हैं। तब यहाँ पर तारा आ जाती है, जो निक के दोस्त पर चाकू से वार करती है, जिसकी वजह से वो सारा खौलता हुआ पानी उसके ऊपर गिर जाता है। करने से वो लाइन बार ज्यादा ऊपर चली जाती है। तारा तो उसे चाकू से मारने वाली थी, तब निक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अब वो लाइन बार की परसेंटेज 48% तक पहुंच चुकी थी और उनके पास सिर्फ 5.5 घंटे बच गए थे। अब तारा की बारी थी, जिसे सब तकलीफ पहुंचाकर खुश होना चाहते थे, क्योंकि वो काफी देर से सबके साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर रही थी। उसे टेबल पर लेटाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एक औजार उठाकर निक की दोस्त की गर्दन में मार देती है, जिससे उसका काफी सारा खून बहता है और वो वहीं पर मारी जाती है। उसका केमिकल जाया होने की वजह से वो लाइन बार थोड़ी नीचे आ जाती है। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निक उसे रोककर समझाने लगता है कि ये तो बिल्कुल बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर हमने उसे जान मार दिया तो फिर उसके हिस्से का टॉर्चर भी हमें सहना पड़ेगा और उसका केमिकल जाया होने की वजह से वो लाइन भी नीचे आ जाएगी। वो कहता है कि उसे जान से मारने की बजाय अपना गुस्सा उसको टॉर्चर करने पे लगा दो। यहाँ पर निक का दोस्त कहता है कि सबसे पहले उसे टॉर्चर मैं करूंगा। सबसे पहले एक रेंच उठाकर उसके सर पर दे मारता है, फिर वो एक औजार से उसके पेट की चर्बी काटता है। ये टॉर्चर तब तक चलता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। अब उस लाइन बार की परसेंटेज 87% तक पहुंच चुकी थी और इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। पीछे 5 लोग बच जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि हम अपनी गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे। ऐसा करने से हमें इतना ज्यादा दर्द होगा कि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो लाइन बार कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए निक का एक दोस्त औजार लेकर सबकी बारी बारी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है, लेकिन जब निक की वाइफ की बारी आती है तो वो रुक जाता है। तब निक रेंच लेकर अपनी दोस्त तोड़ देता है। ऐसा करने से वो लाइन बार कंप्लीट हो जाती है और उस औरत की वीडियो फिर से चल पड़ती है। कहते हैं तुम सब लोगों को बहुत मुबारक हो, तुम सब लोग जीत गए हो। इसलिए अब अपनी गर्दन की डिवाइस उतारने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाओ और वहां पर डिवाइस उतारने के बाद तुम सब लोग आजाद हो और यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सब खुश होने लगते हैं और जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर वो बारी बारी अपनी डिवाइस निकलवाते रहे। जैसे जिसकी डिवाइस उतरती तो उसे बाहर भेज दिया जाता। सबसे आखिर पे निक का दोस्त आता है तो वो चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर निक भी वहाँ पर आ जाता है। वो जब बाहर देखता है तो सबकी वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं, क्योंकि उन सबको सैम ने मार दिया था। अब वो निक के दोस्त को भी चाकू से मारकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। निक अभी तक अंदर थी, वो बिजनेसमैन को कमरे से बाहर निकाल रही थी। तब वो बिजनेसमैन उन्हें बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके उनके जिस्म से केमिकल निकाल लेता है। उससे वो एक दवाई बनाते हैं। उस दवाई की एक टैबलेट $12,000 की सेल होती है। वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं भी इसी गेम का हिस्सा बन जाऊंगा। इस तरह की बातें करते करते उसकी जान निकल जाती है। उसकी डेथ होने की वजह से वो बार फिर से नीचे आ जाता है। इस बार को कंप्लीट करने के लिए अब निक की वाइफ को दर्द सहना होगा। उसे ये बार कंप्लीट करने के लिए अब अपने आप को खुद ही टॉर्चर भी करना पड़ेगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खुद यहाँ पर मारी जाएगी। उसके पास सिर्फ 18 मिनट बचे। सबसे पहले वो अपने जले हुए हाथ को दरवाजे में देकर उस पर जोर जोर से दरवाजा मारती है। फिर वो अपनी कमर भी जला लेती है।
वो अपने दूसरे हाथ में कील मारती है, तब जाकर उस बार की परसेंटेज कंप्लीट हो जाती है। अब डिवाइस उतारने की बारी उसकी थी, लेकिन सैम ऐसा नहीं होने देता। वो अपनी डिवाइस उतार कर एक ऐसा बटन दबाता है जिसके दबाने से सबकी डिवाइसेस में लगा हुआ जहर एक्टिव हो जाता है और उनके जिस्मों में बहने लगता है, जिससे सब लोग तड़पने लग जाते हैं। तब सैम इनको बताता है कि ये मेरा 5वां ग्रुप था जिनके साथ मैंने एक गेम खेला है। उसको अंदाजा होता है कि इस पूरे खेल में टॉर्चर करने के सारे आइडियाज सैम दे रहा था। ये भी इस खेल का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक कठपुतली किरदार था। निक के हाथ में एक औजार होता है, वो औजार वो सैम के पेट में घुसा देता है। निक के पास एक पेचकस होता है, पेचकस उसके पेट में घुसाकर वो उसे मार देता है। फिर वहां पर एक दवाई पड़ी होती है, उसे पी जाता है। उसको पीने से वो मरने से बाल बाल बच जाता है। फिर वो ये मेडिसिन अपने दोस्त को भी देता है, लेकिन तब तक उसका दोस्त मर चुका था। निक की वाइफ बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इस पूरे खेल में अकेला निक ही बच जाता है। वो दरवाजे का लॉक काट कर बाहर निकल जाता है। इसके कुछ अर्से के बाद हम देखते हैं कि निक के एक पेट्रोल पंप के सामने बैठा है, जहाँ पर वही लड़की फिर से आती है जिसने इनके ऊपर गैस छिड़क कर इन्हें बेहोश किया था। निक उस लड़की का पीछा करता है, उससे बेहोश करके किडनैप कर लेता है क्योंकि वो इसके जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहता था जो भी इस खेल का हिस्सा थे। इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।